तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है, आज की यदि हम बात करेंगे तो आज हम लोग समझेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के आगे के पार्ट्स के बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम कवर कर रहे थे और इसमें हमने एपिग्लॉटिस तक की फंक्शनिंग समझ ली थी। अब इससे आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इसमें ट्रैकिया के आगे से हम बनाएंगे इसको। जैसे ये देखा जा रहा है आपका लैरिंग्स या ग्लॉटिस वाला पार्ट, और उसके ऊपर आपका ये है एपिग्लॉटिस, और ये एक्सटेंड कर रहा है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है इस पे कार्टिलेजिनस फ्लैप, या हम बोलेंगे सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ट्यूब दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया। और उसके ऊपर जो ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है सी शेप की रिंग्स, इन्हें बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग। ये ना ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। अब ये जो ट्रैकिया है ये फिर आगे डिवाइड हो जाएगा दो सेगमेंट के अंदर, और इसके डिवीजन से बनेगा, एक तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक आपके राइट साइड में है ये राइट, और ये हो गया लेफ्ट। तो इसको बोलेंगे हम लोग राइट ब्रोंकाई, और ये रहेगा लेफ्ट ब्रोंकाई। और फिर ये आगे राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई जो हैं ये ओपन करते हैं लंग्स के अंदर। ये ओपन करेगा लंग्स के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा इसको एनलार्ज कर देते हैं, ये बहुत छोटा बन गया है। इसमें यहाँ पर एक डिप्रेशन देखा जाता है, ये इधर लेफ्ट लंग में, और इस डिप्रेशन को बोलते हैं हम कार्डियक नॉच। इस कार्डियक नॉच के साथ हार्ट अटैच रहता है। हार्ट इज अटैच्ड विद इट, इसके साथ हार्ट अटैच रहेगा। इसके अलावा यदि बात करें
तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये ब्रोंकाई हैं ये आगे डिवाइड होंगे इसके अंदर जाके, और ये बना लेंगे, ये कहलाएंगे आपके, ये तो आपका राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई प्राइमरी हो गया, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे फिर डिवाइड होगा थिन ट्यूब्स के अंदर, और इन थिन ट्यूब्स को बोला जाएगा टर्शरी ब्रोंकाई। और टर्शरी ब्रोंकाई फिर आगे डिवाइड होगा और थिनर ट्यूब्स में। इन एकदम जो ये थिन ट्यूब्स हैं इनको बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट करते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग एल्वियोलर सैक। ठीक है, इसी तरह से सेम दूसरे लंग में भी देखा जाएगा, हम एक में बना रहे हैं खाली। इसके बीच में यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर एसोसिएटेड रहेगा ह्यूमन हार्ट। ये हो गया हार्ट जो कार्डियक नोच के साथ जुड़ा हुआ है। हार्ट की लोकेशन है मिड थोरेसिक चैम्बर के अंदर है, या दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड है हार्ट। तो इसको ड्रॉ कर लें डायग्राम को, फिर इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे। अच्छा, एक चीज और यहाँ देखें, जो ये कार्टिलेजिनस रिंग है ये इसके ऊपर भी देखी जाएगी। तो आपका प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है, टर्शरी है, इनके ऊपर देखा जाता है, ब्रोंक्यूल्स के ऊपर नहीं होता ये। तो नोट कर लें इसको, फिर आगे बात करते हैं। ऑल डन, आप सभी ने नोट कर लिया होगा ये। देखिए, तो अभी हम लोगों ने जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका डायग्राम कवर कर दिया। अब हम उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। तो कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, नोट करें। सबसे पहला पॉइंट लिखें, लिखिए लैरिंग्स, लैरिंग्स which is called sound box, larynx which is called sound box, responsible for production of responsible for production of sound, responsible for production of sound with the help of with the help of vocal cord. Larynx responsible for production of sound with the help of vocal cord. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, वोकल कोड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हेन व्हेन exhalation
exhalation takes place, the vocal cord when exhalation takes place, the vocal cord vibrate, the vocal cord vibrate. As a result, production of sound takes place. As a result, production of sound takes place. देखिए, तो जैसे हमने लैरिंग्स के बारे में बात करी, अब हम आगे बात करते हैं। ग्लॉटिस की फंक्शनिंग हम लोग समझ ही चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, विंड पाइप जिसे हम बोलते हैं ट्रैकिया, extend up to bronchi and it is surrounded by C-shaped cartilaginous ring। तो ये सी शेप की जो कार्टिलेजिनस रिंग है उनके द्वारा सराउंडेड रहता है, कवर्ड रहता है। और ये जो रिंग है ये क्या करती हैं, these C-shaped ring prevent the trachea and bronchi from collapse। ट्रैकिया और ब्रोंकाई को ये कोलैप्स होने से बचाता है, उसको कोलैप्स नहीं होने देगा। ठीक है, ये फंक्शन है सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है आपसे कि सी शेप की जो रिंग है या जो कार्टिलेजिनस रिंग है ट्रैकिया के ऊपर, ब्रोंकाई के ऊपर, उनका क्या काम होता है। तो ये कोलैप्स होने से बचाती हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम समझ सकते हैं कि जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाता है आगे जाके दो पार्ट के अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में। ट्रैकिया डिवाइड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई देन इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद टर्शियरी ब्रोंकाई एंड फाइनली इनटू ब्रोंक्यूल्स। और फाइनली ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स पर सबसे जो थिन होते हैं या सबसे कम जो डायमीटर होता है वो किसका होता है, ब्रोंक्यूल का होता है। तो हम ये लिख सकते हैं, ब्रोंक्यूल्स आर वेरी थिन and has very less
डायामीटर। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि ब्रोंक्योल्स पर कार्टिलेजिनस रिंग एब्सेंट होती है, यहाँ नहीं देखी जाती। ये जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस rings are absent on bronchioles। bronchioles पर ये नहीं होती। ठीक है, ब्रोंक्योल्स टर्मिनेट करता है सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, और उन सैक को बोलते हैं एल्वियोलर सैक। ब्रोंक्योल्स टर्मिनेट इनटू एल्वियोलर सैक। ब्रोंक्योल्स एल्वियोलर सैक में टर्मिनेट कर जाता है। इनटू एल्वियोलर सैक। ये जो एल्वियोलर सैक हैं ये किसके बने होते हैं? ईच एल्वियोलर सैक is made up of alveoli। हर एक एल्वियोलर सैक एल्वियोलाई का बना होता है। ये सारे पॉइंट नोट करें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो हमने ये सारे पॉइंट समझ लिए। अब हम आगे समझते हैं एल्वियोलाई के बारे में या एल्वियोलर सैक के बारे में। तो जैसे ये ब्रोंक्योल है, इन ब्रोंक्योल, और ब्रोंक्योल जाके ओपन कर रहा है एल्वियोलर सैक के अंदर। ये है एल्वियोलर सैक, और एल्वियोलर सैक की हर एक सेल जो है वो कहलाती है एल्वियोलाई। किससे बना हुआ है ये? एल्वियोलाई से बना है। तो अब हम एक एल्वियोलाई की बात करेंगे। तो हम लोग आगे बात करते हैं एल्वियोलाई के बारे में। एक एल्वियोलाई का देखेंगे स्ट्रक्चर। अब एल्वियोलाई की यदि बात करें ये वो एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई पर ये हो गई मेम्ब्रेन। सिंपल स्क्वेमस मेम्ब्रेन हो गई है जो एल्वियोलाई के ऊपर रहेगी, स्क्वेमस एपिथेलियम। ये है स्क्वेमोस एपिथेलियम। और एल्वियोलाई के चारों तरफ यहाँ पर इसके साइड में यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ रहेगी ब्लड कैपिलरी। ये हो गई ब्लड कैपिलरी। और ब्लड कैपिलरी की जो वॉल होती है इसको बोलते हैं एंडोथीलियम।
दिस इज कॉल्ड एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। और यहाँ पर इसके बीच में ये जो मेम्ब्रेन देखी जा रही है इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो इन दोनों के बीच में रहेगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं? ये तीनों मिलके बनाएंगी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होगा। इसमें एल्विलाई में म्यूकस भी देखा जाता है यहाँ पर, जो इसको मॉइस्ट करेगा। ये है आपका एल्वियोलाई। ठीक है जी। तो हमने समझ लिया यहाँ पे एल्वियोलाई के चारों तरफ है स्क्वेमस एपिथेलियम, और उसके बाद है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो ब्लड कैपिलरी है उसमें है आपका एंडोथेलियम। ये तीनों मिलके बना रही है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इसी के थ्रू, इस मेम्ब्रेन के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होगा। मतलब ये जैसे एटमॉस्फेरिक एयर हो गई, यहाँ से एयर लंग्स में जाएगी, यानी कि एल्वियोलाई में जाएगी, लंग्स से एयर एल्वियोलाई में आई। एल्वियोलाई में जो फ्रेश एयर है या जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन चला जाएगा ब्लड कैपिलरी में, ब्लड के अंदर, और ब्लड में जो CO2 है वो चला जाएगा इस एल्वियोलाई के अंदर। तो ये होता है रेस्पिरेशन, या इसको बोलते हैं हम लोग गैसियस एक्सचेंज। ये डायग्राम नोट करें।